गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब वेद क्या बताते हैं वो दिखाते हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवाद करता भी कमाल की बात है, महर्षि दानंद ही हैं। इसके अनुवाद करता भी महर्षि दानंद हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। 40 अध्याय है इस यजुर्वेद के सारे संपूर्ण 40 अध्याय का अनुवाद महर्षि दानंद सरस्वती ने किया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 दिखाते हैं आपको। ये है अष्टमो अध्याय 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे महर्षि दानंद का अनुवाद है। यहाँ इसकी मूल पाठ है, मूल संस्कृत है। देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। ये सारी संस्कृत है। इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। ये 241 पे हमने पढ़ा, अच्छी तरह देख लो, कोई नहीं सोचा दूसरा पृष्ठ दिखा गया होगा। ये 242 पे यहाँ इसने क्या कहा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के एनस्य शब्द देखो हम, क्योंकि देवनागरी लिपि हम आसानी से पढ़ सकते। एनस्य माने अपराध, एनस्य माने अपराध कहो पाप कहो। एनस्य माने ये स्वयं पाप भी लिख रहा है, अपराध कहो चाहे पाप कहो। अपराध के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए। एनस्य माने अपराध के विनाश करने वाले हो। विनाश कहो, अक्षमा कहो, नाश कहो। अब यहाँ इसने थोड़ी सी हेराफेरी कर दी, मित्र लिख दिया। अपने आत्माओं जो श्रद्धालु सत्यार प्रकाश को पढ़ते हैं, उन्होंने ये तो फाइनल कर रखा है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, पाप नाश नहीं कर सकता, क्योंकि महर्षि दानंद ने वेद निष्कर्ष सत्यार प्रकाश में लिख दिया। तो फिर वो इसको पढ़ने लगे, वेदों को, उसके अनुवाद को। उन्होंने देखा है तो मित्र के बारे में लिख रखा है, किसी ने जानने नहीं दिया। जो यहाँ तो पाप नाश का लिखा है। अब पाप मित्र दान करने वाले के पाप के नाश करेगा, बता। तो भगवान ने का जिक्र है, तो इसने इसका भी समाधान कर रखा दानंद जी ने, दिखाते हैं। अब हम सत्यार्थ प्रकाश को पुनः उठाते हैं। इसमें से मित्र शब्द के बारे में इन्होंने क्या कहा है वो दिखाते हैं। ये प्रथम समोल्लास में इसने भगवान के नामों का उल्लेख किया है। 18 पृष्ठ पे क्या कहा है, इसमें इसने कहा है कि हे जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अब ये सिद्ध हो गया कि जहां इसने वेदों में मित्र शब्द प्रयोग किया है वो परमेश्वर का बोध है। पुण्यात्माओं, जो क्रोथा कांड हुआ है ये इसी का परिणाम था कि इनकी पोल खोल दी और दानंद की जो वो महर्षि वाला जो फीत थी वह उतार के धर दी दास ने। पुण्यात्माओं, एक थोड़ी सी कथा सुनाता हूँ यहाँ पर। पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं फिर सुनाऊंगा। अब ये तो एक बार ना, ये क्रोथा कांड जो कारण हुआ था, इस दास ने जब सत्यार प्रकाश को पढ़ा, देखा, वेदों से मेल किया, तो ये सारा फेल पाया। वेद परमात्मा को साकार बताओ, मनुष्य दृश्य बताओ, भगवान को अयो निराकार बतावे। वेद एक देशीय बतावे कि एक स्थान पर रहता ही, यूं कहे कि एक स्थान पर भगवान रहता ही नहीं।
तो वेदों को समझा कहाँ से इसने अज्ञानी ने। और महर्षि कौन सी साइड तो हो गया यो। बड़ा दुख हुआ। समाचार पत्रों में लेख लिखने शुरू किए क्रोथा आश्रम से। वो इनको पता लगा, इनके अनुयायी कहने लगे देखो ये क्या लिख रहा है। उन्होंने सब मेल किया तो उन्होंने प्रति उत्तर दिया कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती और ये झूठ बोल रहा है, ये दयानंद के गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं रहा। जिस यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक मंत्र 13 के विषय में वो कह रहा है रामपाल, उसमें मित्र शब्द लिखा है स्वामी जी ने। भगवान के विषय में नहीं लिखा कि भगवान पाप नाश कर देता है। फिर दास ने फोटो स्टेट करके भेजी और साथ में ये लिखा कि महर्षि दयानंद खुद मित्र सत्यार प्रकाश के प्रथम सुमदास में भगवानों के नामों में से एक मित्र भी कहता है। तो यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर ही होता है। अब बुद्धिमान लोग तो समझ गए सचमुच मित्र के पाप नाश करेगा, बता भगवान ने कराया करे। तो कारण ये था कि उन्होंने सच्चाई को दबाने के लिए और कहीं उनके अनुयायियों को भी सच्चाई का पता ना लग जाए, तो इन आचार्यों को दयानंद वाले इस आर्य समाज के आचार्यों को चंदा मिलना बंद ना हो जाए, इनके सत्यार प्रकाश वेद बिकने बंद ना हो जाए। इसलिए मिसगाइड करने के लिए, जनता का ध्यान पलटने के लिए क्रोथा कांड करवा दिया। क्योंकि दुर्भाग्य इस मुख्यमंत्री का जो उसी समय यो आर्य समाजी है, हरियाणा का मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, ये मुख्यमंत्री बन गया, इनका दाव लग गया, इसके कर्म बिगड़वा दिए। झूठ नरी बोली, जनता को पाप का भागी बना दिया। रामपाल गुंडा है, बुंडा है, वहाँ ये होता है, फलाना होता है। अब रामपाल ने सिद्ध कर दिया वहाँ क्या होता था। परमात्मा ने दया करी, वहाँ पर यही होता था जो आज बरवाला में हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने ऐसा जुल्म कर रखा है। ये हितैषी नहीं है किसी जनता के। हितैषी होते स्वीकार करते कि भाई सच्चे गलती हो रही है, और प्रमाण दिखा रहा हूँ फिर भी ना मानने देते। तो इन जैसे तो दुष्ट हो ही नहीं सकते धरती पे। ये आचार्य क्या है, क्या आचार्य हैं फिर ये, जो सच्चाई को जनता से दूर रखने के लिए जुल्म करवा दिया, हमें जेल भिजवा दिया, झूठा मुकदमा बनवा के और भक्तों को सताया। इनका बहुत बुरा होगा इनका अंत में। और हम तो आज भी उनके विरोधी नहीं हैं, क्योंकि दास को पता लग चुका है कि ये काल करवा रहा सारा। सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं और वो भी मिसगाइड है। हम उनके हित में ही कह रहे हैं कि वो भी समझें और सच्चाई को स्वीकार करें, अपना कल्याण करावें। हम तो उस विधान का पालन करने वाले हैं कि जो तोकू काटा बोए वह को बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं उसको है त्रिशूल। हम उनका आज भी बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे भगवान का आदेश है। उनकी करनी उन्हें आप मिलेगी जिसा उन्होंने कर रखा है। और भगवान के चरणों में आ जाएंगे तो उनका कल्याण उनका भी हो जाएगा, क्योंकि वो सब उसी के बच्चे हैं। इतनी सी बात है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।